हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। फिलहाल अभी वर्तमान में आप लोगों के बीच में आया हूं खास मुद्दा को लेकर। आप लोग थंबनेल से आप लोगों को पता ही होगा कि किस मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, समझ लीजिए कि उधर एक तरफ राम में प्राण डाला जा रहा था और दूसरी ओर दलित बस्तियों में जाकर जय श्री राम के नारे लगाकर बहुजन समाज को टारगेट किया जा रहा था, बहुजन समाज को गाली दिया जा रहा था। और बहुजन समाज को नहीं, उनके जो मसीहा हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी उन लोगों ने टारगेट लिया, उन लोगों ने गाली दिया। माने समझ लीजिए कि वो एक जगह नहीं, खास वो जगह था, समझ लीजिए चमरान स्टार विकास राव के गांव, जो मिशन सिंगर भी हैं और चमार सॉन्ग भी गाते हैं। उनके गांव में जाकर उनके गांव वालों ने, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके गांव में जाकर उनके साथ, उनके माने मोहल्ले के साथ बदसलूकी करते हैं। और जो खुद विकास राव के जो घर है वहाँ पर बैनर टंगा हुआ था, उस बैनर को फाड़ते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। समझ लीजिए रोक ना, रोक तू चुप रहो। रुको ना, तू छोड़ा मर दे, थोड़ा तू सब जानी बका है भाई सोच करवा। सीवान जिला के बिहार में आत्मापुर गांव के मनुवाद लोगों ने बाबा साहब का पोस्टर लगा हुआ था, तो सब लोग ये लोग फाड़ा है, दीवार पे लगा हुआ था, यही सब लोग है, देख सकते हैं आप तो देख सकते हैं। जय श्री राम। उस बैनर को फाड़ते हैं और जय श्री राम को नारा लगाते हैं 22 जनवरी 2024 को। समझ लीजिए कि किस तरह से आज राम राज्य जो कहा जा रहा है वो राम राज आ गया है। समझ लीजिए, अगर आज नहीं समझे तो, आज नहीं सुधरे तो समझ लीजिए बहुत बड़ा कांड होने वाला है। क्योंकि आज जिस तरह से 22 तारीख को जिस तरह से उन लोगों ने बाबा साहेब के पोस्टरों पर हमला किया है, जो जाति को लेकर गाली दिया है, विकास राव को टारगेट किया है, कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। समझ लीजिए दोस्तों कि बहुत ही गलत हो रहा है और बहुत ही गलत हुआ है विकास राव के साथ, उनके गांव वालों के साथ, और खास करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ जो हुआ है वो कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। समझ लीजिए कि किस तरह से इन लोगों का मानसिकता है कि जाकर किसी मोहल्ले में जय श्री राम के नारा लगाएं और जाकर बाबा साहब के बैनर तोड़े। माने समझ लीजिए, इसी से समझने वाली बात है। क्या ये जो जय श्री राम कहते हैं, क्या है ये बहुजन समाज का हितैषी हो सकते हैं? जो जय श्री राम का नारा लेते हैं और जाके बहुजन समाज दलित बस्तियों में जाकर वो लोग तोड़ फोड़ करते हैं और हमारे महापुरुषों को मन इस तरह से बैनर उनको फोड़ा जाता है, फाड़ा जाता है कि कहिए मत। मन समझने वाली बात है कि जिस महापुरुष ने हम लोग यहाँ तक पहुँचाया, जिस महापुरुष ने भारत का संविधान लिखे, जिसके वजह से उनके बहन बेटियों को पढ़ने का मौका मिला, और वो लोग उनसे एक छोटा सा चीज़ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो समझ लीजिए कैसा राम राज लाना चाहते हैं कि जिसमें बाबा साहेब के नीतियों के खिलाफ, जो समानता के साथ चलते हैं, समानता चाहते हैं, समानता को लेकर आगे चलते हैं, उस अंबेडकर के साथ इन लोगों ने जो बदसलूकी किया और उनको मानने वाले जितने भी फॉलोअर्स हैं, खास करके दलित समाज के जो वहाँ के लोग थे, दलित बस्ती में जाकर इन लोगों ने मारपीट भी किया और समझ लीजिए कि पोस्टर भी फाड़ा। किस तरह से माने ये लोग नीचे गिर गए हैं। और तो और जब वहाँ बोला जा रहा है कि यही लोग हैं मनुवादी लोग, फाड़ दिए हैं, तो वो लोग और माने समझ लीजिए कि जय श्री राम का नारा, एकदम जय जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि किस तरह से ये लोग माने हमलावर हैं, किस तरह से राम का नाम लेकर ये लोग हमारे जो मसीहा है बाबा साहब अंबेडकर का तार तार कर रहे हैं। समझ लीजिए दोस्तों कि किस तरह से माने जाकर
दलित बस्ती में जाकर बहुजन समाज के लोगों के साथ बदसलूकी करना और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बैनर फाड़ना, ये कितना माने इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज है, वो हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होता तो उनके मानने वाले, जो उनके आइडल थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनको ये ऐसा नहीं करते, उनके साथ बदसलूकी नहीं करते, उनको अपमान नहीं करते, उनको अपमान नहीं झेलना पड़ता। लेकिन शायद ऐसा ही है कि जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, इन लोग को हिंदू नहीं माना जाता है, इसलिए लोग ऐसा माने इन लोग के बस्ती में जाकर ऐसा कर रहे हैं। तो इससे नहीं समझिएगा तो फिर आप लोग को दिक्कत होगी। समझ लीजिए दोस्तों कि समझ लीजिए कि विकास राव थे, चमरान स्टार विकास राव, उनके माने वहाँ जाकर इस तरह से जातिवादी मानसिकता के घोर माने मानसिकता कहा जाए तो काफ़ी है। प्रॉपर मेरे मोहल्ले में जाके कुछ लोग, मतलब सभी लोग नहीं आए थे, कुछ लोग मतलब नया गरम के लोग, नया खून वाले नौजवान, जाके मेरे घर के सामने मोहल्ले में पूरा नारा लगा है, जय श्री राम का नारा लगा है, मेरे दीवार पे लगा हुआ था बाबा साहब का फोटो, उसको फाड़ के कुचल के पैरों तले और बाबा साहब को मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए चमार समाज को गाली देते हुए टारगेट पर, मतलब इन लोग के धमकी से हम डर जाएंगे। हम काहे लिए गाएंगे जय श्री राम का गाना? क्यों गाएंगे? हम क्या किया मेरे लिए जय श्री राम? कि कैसे वहाँ जाकर तोड़ फोड़ करना, दलित बस्ती में गाली देना, खास करके चमार जाति को टारगेट लेना और जातिवाद को लेकर माने टारगेट करना। और ख़ास करके ये हमको यहाँ तो लगता है कि उसके साथ साथ विकास राव पर टारगेट भी किया गया, क्योंकि वो जो जय श्री राम के लोग कहते हैं ना, उनका वो गाना नहीं गाते हैं, वो बाबा साहब का गाना गाते हैं। मिशन सिंगर है, वो अपने समाज को लेकर गाना गाते हैं। समझ लीजिए कहीं ना कहीं इसलिए उनको टारगेट लिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको माने अपमान किया जाए, उनको नीच दिखाने की कोशिश किया जाए। लेकिन एकदम विकास राव कह दिए हैं कि हम डरने वाले नहीं है किसी से, हम किसी से कम नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। समझ लीजिए। और जो ये वीडियो आप देखें, इस वीडियो में समझ लीजिए कि विकास राव स्पष्ट बातें कह रहे हैं, माने वो स्पष्ट बता रहे हैं कि मनुवादी लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं। वो विकास राव का आवाज़ है और वही रिकॉर्ड किए हैं। समझ लीजिए। और किस तरह से इन लोगों ने पोस्टर फाड़ा है, किस तरह से माने एकदम कहिए मत, एकदम खून खौल जा रहा है जिस तरह से बाबा साहब का ये लोग पोस्टर फाड़े हुए हैं और किस तरह से उनका अपमान किए हैं। समझ लीजिए। इसके बाद में विकास राव ने जाकर गोल्डन दास के पास कॉल भी करते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो गोल्डन दास भी एक्शन लेते हैं और कहते हैं थाना में आवेदन देना है तो मदद लेने की नीयत से नहीं देना है, हमको सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाना है ताकि वरीय पदाधिकारी ये हमसे सवाल ना करे कि आप थाना में आवेदन क्यों नहीं दिए। वो चमार का शान है और स्वाभिमान है, और हमारे चमार ही नहीं, हमारे 85% समाज के साथ कोई भी स्वाभिमान के साथ अगर समझौता करेगा तो गोल्डन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। 26 जनवरी को अगर न्याय नहीं मिला 26 तक, तो 27 से गोल्डन जाएगा और थाना में ताला मारकर न्याय छीन कर मैं अपने भाई विकास के पैकेट में डाल कर आऊँगा कि अब 26 जनवरी तक अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम न्याय का भीख मांगेंगे नहीं, छीनेंगे, जाकर थाना में तालाबंदी करेंगे अगर न्याय नहीं मिलता है तो। समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चाहने वालों का तादाद कम नहीं है। जो ईंट का जवाब जो पत्थर से कहा जाता है वो देने का काम होगा। अगर नहीं ये लोग सुधरे तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और बहुजन माने जो पुलिसिया हैं अगर नहीं सुरक्षा उनको दे रही है, अगर नहीं उनको ये न्याय दे रही है, अगर नहीं जो माने फाड़े हैं उन पर FIR दर्ज करे, उनको जेलों में बंद करने के काम नहीं कर रही है, तो समझ लीजिए कि माने बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है सिवान में। और एक घटना है सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के आदमपुर गांव का, जहां पर विकास राव का गांव है, वहां का एक घटना है। तो वहां पर इस तरह से माने विकास राव के माने समाज के लोगों को बाबा साहब के पोस्टरों को फाड़ा गया है और अपमान किया गया, कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप लोग इस जो मनुवादी लोगों ने जिस तरह से टारगेट किया है, और गोल्डन दास भी वहां पहुंचेंगे और गोल्डन दास भी एक्शन लिए हैं कि बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जो भी हमारे बाबा साहब और 85% लोगों पर जो भी अत्याचार करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।